दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इंडियन नेवी ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड के 1315 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, किस तरह से अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दोगे, किस तरह से आप यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर किस तरह से कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के अंतर्गत ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट निकली हुई है। 1315 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 2 सितंबर है। अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। 19,900 से 63,200 लेवल 2 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन portal.in पोर्टल से। इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर कंप्लीट वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। फॉर्म अप्लाई करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स को कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, क्या आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, सिलेबस डिटेल में आप चेकआउट कर ले। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने इस भर्ती के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लॉगिन के इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। गाइड, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना फ़ोन नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपको अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में एंटर करना होगा। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर रिटाइप पासवर्ड
कॉलम में एंटर करना है वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है और उसके बाद आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको पोस्ट की डिटेल देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना सरनेम यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको कंप्लीट नेम यहाँ पर अपना एंटर कर देना है विदाउट मिस्टर मिसिस के। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सेम है, तो यहाँ पर आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सेम नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी वो डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे जो आपके यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट में है। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आपकी डेट सेम है तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएं, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है 10वीं के बाद, अगर किया है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर गैजेट नोटिफिकेशन नंबर देंगे, गैजेट नोटिफिकेशन डेट देंगे आपके नेम चेंज की और जो नया नेम आपने चेंज किया है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और अगर नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करना है, यानी कि आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स नवल अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फिर आप इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपना यार्ड अप्रेंटिस स्कूल सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया गया है एनसीवीटी या फिर एनसीवीटी से, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना DAS अप्रेंटिस सर्टिफिकेट की ट्रेड सेलेक्ट करनी है जिस ट्रेड के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको DAS अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नंबर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग का पीरियड सेलेक्ट करना है, कब से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, कब कंप्लीट की है। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके अप्रेंटिस की ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है जिस ट्रेड के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप पोस्टिंग के बाद कहाँ पर जॉब करना चाहते हैं यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है, अपना पोस्टिंग प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस स्थान पर फर्स्ट नंबर पर पोस्टिंग चाहते हैं उसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे आप सेकंड थर्ड पर या फिर फोर्थ पर चाहते हैं उसे आप सेकंड थर्ड फोर्थ पर क्रम से 1 बाय 1 करके यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। 4 चॉइसेज आपको यहाँ पर पोस्टिंग के लिए प्रोवाइड कराई गई है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। और इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल देनी है और क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम देना है। कास्ट
का सर्टिफिकेट आपको किसने इशू किया है, अथॉरिटी ने, उसका यहाँ पर आपको नाम देना है। जैसे कि पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, जिस भी अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम देना है। आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देना है, इशू डेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है। और गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है फिर आपको डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे। फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डिसेबिलिटी का डिटेल देंगे कि किस तरह की आपको डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी की परसेंटेज देंगे, PWBD सर्टिफिकेट किसने आपको इशू किया है उस डेजिग्नेशन अथॉरिटी का नाम देंगे, PWBD सर्टिफिकेट का नंबर देंगे, सर्टिफिकेट की डेट देंगे कब वो इशू हुआ है, किस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपने किस में सर्विस की है, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, कब डिस्चार्ज हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है, आपकी सर्विस की डिस्चार्ज डेट। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग रिजर्वेशन ऑफ एक सर्विसमैन, अगर कर चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट के अकॉर्डिंग आपकी सर्विस के ईयर, मंथ और डेज कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर दिए जाएंगे, जो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर यहाँ पर आप ये सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। एक्स अग्निवीर कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे और फिर अपनी डिटेल देंगे, आप आर्मी में अग्निवीर थे, नेवी में या फिर एयरफोर्स में, और कब आपने रिलीज किया है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। नहीं है आप एक्स अग्निवीर तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी है। यहाँ पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल दें, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री का नाम दें, पोस्ट का नाम दें जिस पर आप करंट में सर्विस कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे सर्विस नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, प्लस आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, या फिर यहाँ पर आपका मैकेनिक होना जरूरी है, या फिर इसके इक्विवेलेंट प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस रेगुलर सर्विस का आपका होना चाहिए इन द एप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स का। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करते हुए 10th ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको आपका ऑलरेडी फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड करा था। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर देना है। यहाँ पर क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। टोटल कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं 10वीं में वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपके 50 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपके फोटो या सिग्नेचर होने चाहिए। और यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर होंगे वो आपको यहाँ पर प्लेन व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से करने हैं। और फोटो यहाँ पर आपका 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई आधार ID प्रूफ अपलोड करना है फोटो के साथ जो आपका ID प्रूफ होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है और फिर उसके बाद आपको डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। आपके ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, 400 KB से कम उनका साइज होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शंस पर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके फिर आपको अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यस या नो अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आपको यहाँ पर
ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है जो अब तक आपने पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल के इन 1266 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।